हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिस्कम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सॉल्यूशन के इस सेकेंड लेक्चर में आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस यानी विलयन के प्रकार। हम आपको बताएं कि जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहा है उसमें भी कुछ टाइप्स बताए गए सॉल्यूशन के, लेकिन ये जो हम टाइप्स देख रहे हैं, पहली बात ये बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए यानी एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट वाले सॉल्यूशन के लिए, और दूसरी चीज़ जो बेसिस है इसकी वो ये है कि फिज़िकल स्टेट। आपको पता है कि मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉल्यूट भी इन तीनों में से किसी अवस्था में हो सकता है और सॉल्वेंट भी इनमें से तीनों में से किसी अवस्था में हो सकता है। तो इन्हीं फिजिकल स्टेट्स की बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को देखने जा रहे हैं। तो आपको एक टेबुलेशन करके दिखा रहे हैं या टेबल के फॉर्म में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ हेडिंग डाल रहे हैं जैसे टाइप्स, सॉल्यूट यानी विलेय, सॉल्वेंट यानी विलायक, और यहाँ कॉमन एग्जाम्पल्स यानी कह सकते हैं सामान्य उदाहरण। तो ये जो टाइप्स देख रहे हैं यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कह सकते हैं इसको भौतिक अवस्था के आधार पर। तो आपको बताया कि सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड या गैस में से कोई एक हो सकती है। अब हम इसे एक टेबुलर फॉर्म में दिखाना चाहते हैं इस तरह से। तो सॉल्वेंट जो है अगर गैस हो तो 3 तरह के सॉल्यूशंस बनेंगे। देखते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करें कि सॉल्वेंट अगर गैस है तो 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस बनेंगे, और कौन कौन से होंगे इनको देखते हैं। सॉल्यूट भी अगर गैस हो तो गैस का गैस में सॉल्यूशन बनेगा। उसके बाद से अगर सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट गैस हो तब भी सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूट अगर सॉलिड हो और सॉल्वेंट अगर गैस है तब भी सॉल्यूशन बनेगा। अब इसमें कह सकते हैं कि ये 3 टाइप्स हो गए।
लेकिन 3 टाइप्स में जो सॉल्वेंट हो क्या वो गैस है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन हुआ वो गैसियस सॉल्यूशन है। गैसीय सॉल्यूशंस यानी हिंदी में अगर कहें तो गैसीय विलयन। ये गैसीय विलयन है। अब इसके बाद से फिर इसी तरह से अगर सॉल्वेंट लिक्विड हो, हम यहाँ इसको डिवाइड कर दे रहे हैं इस तरह से ताकि क्लियर पता चले। अगर लिक्विड हो सॉल्वेंट तो भी 3 टाइप्स। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा कह सकते हैं कि अगर सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो तब भी सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूट अगर लिक्विड हो जाए और सॉल्वेंट लिक्विड हो तब भी सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूट अगर सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो तब भी सॉल्यूशन बनेगा। तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाएगा लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन। अब जो थर्ड टाइप होगा इसमें देख सकते हैं क्या होगा। अगर जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड हो गया, तो जो सॉल्यूट है अगर गैस है और सॉल्वेंट सॉलिड है तो भी सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूट लिक्विड हो गया और सॉल्वेंट सॉलिड हो गया तब भी सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूट भी अगर सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है तब भी सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन कहलाएंगे सॉलिड सॉल्यूशंस। यानी ठोस विलयन। तो हमने देखा इस तरह से ये 9 टाइप्स। लेकिन सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट को अगर इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी वो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट जैसी होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर बताएं तो सॉल्यूशंस ये बेसिकली 3 टाइप्स के हो गए, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। यानी गैसीय, द्रव और ठोस विलयन। अब गैस का गैस में, तो इसमें हम बता सकते हैं मिक्सचर ऑफ O2 विद N2। ये दोनों गैसेस हैं, दोनों गैसें हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो गैसीय मिश्रण होगा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है, इसकी परसेंटेज कम होती है, नाइट्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन सॉल्यूट के तरह से बिहेव करेगा और नाइट्रोजन जो होगा वो सॉल्वेंट की तरह से। तो ऑक्सीजन का नाइट्रोजन में एक तरह से गैसीय मिक्सचर जो हुआ वो एक गैसीय सॉल्यूशन है। सेकंड जो है वो लिक्विड का गैस में तो क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 डिजॉल्व्ड इन N2। मतलब नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म अगर डिजॉल्व हो गई या मिक्स्ड हो गई तो ये लिक्विड है क्लोरोफॉर्म, और ये नाइट्रोजन गैस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है यूनिफॉर्मली, समान रूप से वितरित हो जाती है, तो एक सॉल्यूशन बनता है। ये भी कहलाता है गैसीय सॉल्यूशन। अब सॉलिड का
गैस में सॉल्यूशन। तो सॉलिड में हम ले सकते हैं इसमें कैम्फर, मिक्स्ड विद N2। कैम्फर जिसे कपूर कहते हैं, ये नाइट्रोजन के साथ मिक्स हो जाए, क्योंकि ये भी जो होता है वो वेपराइज हो जाता है। बेसिकली ये सॉलिड स्टेट में होगा और नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में है, तो ये सॉलिड का गैस में सॉल्यूशन हुआ। अब उसके बाद से ये लिक्विड सॉल्यूशंस में गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन, तो कह सकते हैं कि डिजॉल्व्ड O2 इन वाटर, माने एरेटेड वाटर कह सकते हैं इसको। ऑक्सीजन की थोड़ी सी क्वांटिटी वाटर में ऑलरेडी डिजॉल्व होती है और यही बेसिस बनती है जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीवन के लिए। तो ये जो ऑक्सीजन गैस का वाटर में यानी लिक्विड में जो सॉल्यूशन हुआ वो एक लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल हुआ। उसी तरह से लिक्विड में सॉल्यूशन हम देख सकते हैं। लिक्विड में यहाँ पर हम ले सकते हैं जैसे इथेनॉल यानी C2H5OH, dissolved इन वाटर, मैंने जल में एथेनॉल का विलयन बना। तो ये भी जो था लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन यानी लिक्विड सॉल्यूशन हुआ। अब ये सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन तो कॉमन है हमारे लिए, सुक्रोज यानी चीनी डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो ये बताया आपको कि ये लिक्विड सॉल्यूशन के टाइप्स हो गए। आप देख रहे हैं ये सॉलिड सॉल्यूशंस में गैस इन सॉलिड, तो H2 गैस माने हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब्ड ऑन PD, पैलेडियम पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित हो जाती है तो गैस का सॉलिड में सॉल्यूशन बनता है और वो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। लिक्विड का सॉलिड में सॉल्यूशन तो कह सकते हैं इसमें अमलगम ऑफ मरकरी Hg इन सोडियम और जिंक। तो मरकरी लिक्विड है, सोडियम सॉलिड है या जिंक सॉलिड है, तो इसमें जो मरकरी का ये जो सॉल्यूशन बना वो कहलाया लिक्विड इन सॉल्यूशन यानी सॉलिड सॉल्यूशन। और सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन तो कह सकते हैं इसमें कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड। तो ये आपको एग्जाम्पल्स बताया हमने। बेसिकली जो 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस हुए सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट की बेसिस पर, अदरवाइज 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इस बेसिस पर कि सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट क्या है और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है। तो ये हमने आपको बताया एक फ्लो शीट बना करके। लगभग सभी लिटरेचर्स में इस तरह की फ्लो शीट या एक टेबल बना करके बताया गया है, आप भी देख सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये आपको समझना था कि सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट्स गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है।
उसी तरह से सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट भी गैस, लिक्विड और सॉलिड में से कोई भी हो सकती है और सबके ट्रू सॉल्यूशंस बनते हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए और फिर हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी या विलेयता के बारे में, फिर हम आगे बाकी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पहले सॉल्युबिलिटी डिफाइन करेंगे, सॉल्युबिलिटी या विलेयता क्या होती है, फिर आपको उस बेसिस पर बताएंगे कि सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखें सबसे पहले सॉल्युबिलिटी क्या है। हिंदी में इसे विलेयता कहते हैं। तो पहली चीज़ तो बता दें कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, इसलिए जब भी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना होगा तो हमको बताना पड़ेगा किसी दिए गए ताप पर या किसी निश्चित ताप पर, मतलब टेम्परेचर मेंशन करना पड़ेगा, फिर हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं। तो पहले डिफिनीशन थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं आपके लिए, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, और फिर आपको डिटेल में समझाते हैं कि क्या है। At a given temperature, the amount of solute dissolved in 100 gram of solvent is called its solubility. यानी अगर हिंदी में लिखें तो कह सकते हैं किसी निश्चित ताप पर सौ ग्राम विलायक एक मिनट, थोड़ा सा डिफिनीशन को मॉडिफाई करेंगे। एक चीज़ जो इसमें छूट गई है थोड़ा सा मेंशन कर दें। सॉरी, इसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मेंशन नहीं, थोड़ा सा पहले समझा लेते हैं फिर आपको बताते हैं कि एक्चुअली है क्या इसमें। देखिए सॉल्युबिलिटी जो बताते हैं वो बताते हैं कि 100 ग्राम आप सॉल्वेंट लीजिए
और उसको सेचुरेट करने के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितना अमाउंट सॉल्यूट का लगेगा वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। तो यहाँ मेंशन कर रहे हैं एट ए गिवन टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट required to saturate 100 gram of solvent is called its solubility। तो बताया कि एट ए गिवन टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। यहाँ बोल हिंदी में कहें तो किसी निश्चित ताप पर सौ ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। तो ये डिफिनीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप 100 ग्राम सॉल्वेंट लीजिए और उसको सेचुरेट करने के लिए, उसको संतृप्त बनाने के लिए किसी विलेय का जितना अमाउंट उसमें चाहिए या जितना अमाउंट उसमें डिज़ॉल्व करने पर वो सेचुरेट हो जाए, मतलब सेचुरेट होने का या संतृप्त होने का कि उस ताप पर अब और अधिक विलेय उसमें घोला नहीं जा सकता है। तो संतृप्त करने के लिए आवश्यक जो मात्रा होगी विलेय की वो कहलाएगी उसकी विलेयता, यानी सॉल्युबिलिटी जो होगी ग्राम पर 100 ग्राम आप मेंशन कर सकते हैं। तो अब ये देखा जाता है कि जब कोई सब्सटेंस डिज़ॉल्व होता है तो या तो हीट लिबरेट होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। यहाँ डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे इसकी, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से देखेंगे तो जो डिसोल्यूशन होगा या तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा या एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अगर मान ली कि एक्सोथर्मिक हो गया मतलब सब्सटेंस डिज़ॉल्व हुआ और उसमें हीट जो होती है वो जनरेट हो रही है, ऊष्मा निकल रही है, तो ऐसे पदार्थों की विलेयता जो होती है वो ताप बढ़ाने पर घट जाती है। लेकिन जो पदार्थ घुलने पर ऊष्मा अवशोषित करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, यानी रिएक्शन जो एंडोथर्मिक होता है डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो गया, उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। तो ये बताया आपको कि पदार्थ के घुलने में यदि ऊष्मा उत्सर्जित हुई तो ताप बढ़ाने पर विलेयता कम हो जाती है, और अगर ऊष्मा अवशोषित होती है तो विलेयता जो होती है वो बढ़ जाती है ताप बढ़ाने पर। तो ये फिलहाल आपको बताया कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। अब सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर, विलेयता के आधार पर हम बताते हैं कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स फिर देखेंगे। बेसिस क्या है, आधार क्या है, सॉल्युबिलिटी।
तो सॉल्बिलिटी के बेसिस पर यानी विलेयता के आधार पर हम फिर से क्लासीफाई कर रहे हैं या बता रहे हैं कि कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं। तो इस आधार पर जो सॉल्यूशन होते हैं वो 3 टाइप्स के हो जाते हैं। फर्स्ट टाइप जो होगा उसको कहते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए जितना अमाउंट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्यूट का चाहिए, अगर उससे कम अमाउंट उसमें डिज़ोल्व है तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या असंतृप्त विलयन। तो हम कह सकते हैं when the amount of solute dissolved in 100 gram of solvent is less than required to saturate at a given temperature, then it is called unsaturated solution। मतलब कि किसी यदि देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो मेंशन किया 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट यहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि आपने सॉल्वेंट लिया और सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो उसको सैचुरेट करने के लिए जितना अमाउंट चाहिए उससे कम अमाउंट अगर उसमें मौजूद है तो ऐसा सॉल्यूशन जो होगा वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी ये जो मेंशन किया है इसमें कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये जरूरी नहीं है, ये कह सकते हैं कि 100 ग्राम कह लीजिए या वैसे ही कह सकते हैं आपकी किसी विलायक को संतृप्त करने के लिए, किसी ताप पर संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अगर कम पदार्थ की मात्रा यानी विलेय की मात्रा उसमें उपस्थित है तो वो कहलाएगा असंतृप्त विलयन। या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं हिंदी में थोड़ा सा देख सकते हैं कि किसी ताप पर यदि किसी विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा
घोली जा सके तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि when more amount of solute can be dissolved in a solution at a given temperature, then such a solution is called unsaturated solution। तो हमने आपको बताया कि और अधिक मात्रा घोल सकते हैं अगर किसी विलयन में किसी निश्चित ताप पर, तो उस ताप पर यह विलयन क्या होगा, असंतृप्त हो जाएगा, अनसेचुरेटेड हो जाएगा। और जो सेकेंड टाइप होगा अगर उसकी बात करें, सेकेंड टाइप यानी हम कह सकते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी संतृप्त विलयन। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी ताप पर किसी विलयन में उसको संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा उपस्थित है, या उस विलयन में अब विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, तो ऐसा विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। तो अगर जितनी अमाउंट डिज़ाल्व हो सकती है किसी टेम्परेचर पर, अगर वो उसमें डिज़ाल्व्ड है, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाएगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी जो विलेय उपस्थित है विलयन में किसी ताप पर, वह उसको संतृप्त करने के लिए पर्याप्त है, तो वो कहलाएगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन। और उसको डिटेल में लिख के नहीं बता रहे, उम्मीद कर रहे हैं कि आप बात समझ रहे होंगे। जो थर्ड टाइप है वो है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कह रहे हैं इसको अति संतृप्त विलयन। अब इसको भी ध्यान से समझ सकते हैं आप, और जो डिफिनीशन बताई जा रही है उसे आप नोट कर सकते हैं। यदि किसी ताप पर किसी विलयन में उसे संतृप्त बनाने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक मात्रा घुली हुई है, तो ऐसा विलयन कहलाएगा अति संतृप्त विलयन। जितनी मात्रा विलेय की किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सेचुरेट करने के लिए आवश्यक है, संतृप्त बनाने के लिए आवश्यक है, या कह सकते हैं संतृप्त विलयन बनाने के लिए जितनी मात्रा चाहिए विलेय की, अगर उससे ज़्यादा मात्रा घुली हुई है, उससे ज़्यादा अमाउंट खुला हुआ है, तो ऐसा विलयन कहलाएगा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हमने आपको बताया कि सॉल्यूशंस के ये 3 टाइप्स जो सॉल्युबिलिटी की बेसिस पर देखे जाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप वीडियो लेक्चर्स देखते रहिए, और जो प्रॉब्लम आपको लगती हैं समझने में दिक्कत होती है, आप उसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम मेंशन कर सकते हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही वैल्यूएबल हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, और
कल में कीजिए दूसरे से भी चैनल्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।